Assalamualaikum and good noon viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं इस वक्त मौजूद हूँ VS फॉरवर्ड कऊटा में। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने दूर दूर के पहाड़ और सारे नज़ारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही मज़े की जगह है। ये हमारी बाइक खड़ी है लसडन्ना में, जिसको कह सकते हैं लसडन्ना की ख़ास निशानी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है, यहाँ पे लोग तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। VS आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं पहुँचा था लसडन्ना, और फिर उसके बाद लसडन्ना में टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकला था आगे महमूद गली, और फिर वहाँ से पलांगी से होता हुआ ये सारा रास्ता करता हुआ मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे फॉरवर्ड कऊटा। तो व्यूअर्स वहीं से व्लॉग कंटिन्यू करते हैं जहाँ मैं लसडन्ना से निकला था। व्यूअर्स लसडन्ना से निकल गए हैं और ये रास्ता जाता है महमूद गली की तरफ। तो हमारा रुख अभी महमूद गली की तरफ ही है। हाफ एन आवर का ये टोटल रास्ता महमूद गली तक का। तो फिर उसके बाद वहाँ से फॉरवर्ड कऊटा के लिए हम नीचे उतरना पड़ता है। तो फिर उस वाले रास्ते में कंटिन्यू करेंगे। बहुत प्यारी सी सड़क है, छोटी सी सड़क है, और लेकिन ये कि जो सीनरीज हैं इसकी वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और इस तरह की सड़क जो है आपको बहुत ही रेयरली और कहीं मिलेगी। मतलब ये एक टिपिकल यहाँ का ट्रेडमार्क है। ये इस तरह की सड़कें जिसको यूँ कह लें कि तकरीबन पूंछ के इलाके में इससे मिलती जुलती सीनरीज अब यही सड़कें हैं सारी। ये भी किसी ज़माने में रियासत पूंछ में आता था। तो कंटिन्यू कर रहे हैं महमूद गली की तरफ। फिर ज़रा सीनरीज देखें यहाँ की। ये सीनरीज जो हैं अनफॉरगेटेबल मूवमेंट होते हैं जब आप इसको बाद में याद करते हैं, देखते हैं या फुटेजेस देखते हैं। बहुत ही आला किस्म की सीनरीज हैं, और जंगल है एक तरफ और दूसरी तरफ दूर तक के सारे पहाड़ नजर आ रहे हैं। मौसम हैज़ी सा हुआ लग रहा है आगे, और लग रहा है साफ में रहे, क्योंकि जब फॉरवर्ड कऊटा पहुँचते हैं वहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त दूर तक तमाम जो स्नोवी माउंटेन्स हैं वो नज़र आते हैं। बहुत ज़बरदस्त नज़ारे वहाँ से आपको मिलते हैं। तो लग रहा है मौसम जो है वो इसी तरह का रहे, साफ़ रहे बजाय हैज़ी होने की। तो एनीवे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कोई यहाँ पे आर्मी चेक पोस्ट, असल में ये ऊपर यहाँ कोई आर्मी की इंस्टॉलेशन है, इसलिए यहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट की। तो ज़्यादा दूर नहीं रह गए। अब हम महमूद गली से कंटिन्यू कर रहे हैं महमूद गली की तरफ। सीनरीज देखें ज़रा सामने, आउटस्टैंडिंग स्टनिंग किस्म की सीनरीज हैं, और टॉप ग्रीन। हल्की हल्की बारिश हुई है, जैसे धुली भी हो सड़क भी। शुक्र है अभी बारिश नहीं हो रही, वरना फिर वो रेन प्रूफिंग करनी पड़ती सारी। तो बहुत मज़ा आ रहा है। आगे लग रहा है कि अब मौसम खुल जाएगा तो एंजॉयमेंट होगी इंशाल्लाह। तो महमूद गली काफ़ी हम नीचे उतर आए। लसडन्ना क्योंकि काफ़ी हाइट वाला पॉइंट है। महमूद गली भी हिल स्टेशन है, लेकिन ये कि लसडन्ना के मुकाबले में उतनी हाइट नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ पे पूरी ठंड है और स्नोफॉल भी रिसीव करता है। तो महमूद गली की तरफ ही, महमूद गली में स्टे के कोई ख़ास ऑप्शंस नहीं हैं। ये देखें जी, यहाँ से नीचे दरिया तक नज़र आ रहा है, और बहुत मज़े की सीनरी है। और वैसे तो हर मोड़ पे रुकने का दिल करता है इधर, लेकिन इस तरह रुकते रहे तो कंटिन्यू करते हैं, वरना जो है वो शाम यहीं पे हो जाती है। फिर मैं पहले भी महमूद गली काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। महमूद गली को आप एक जंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि महमूद गली से एक रास्ता लसडन्ना की तरफ जा रहा है, जिस पर हम ट्रेवल कर रहे हैं, लसडन्ना टू महमूद गली। और एक रास्ता यहाँ से राइट में मुड़ रहा है, जो कि अब्बासपुर और कजीरा की तरफ निकल जाता है। वो भी बहुत खूबसूरत रास्ता है। और अगर हम सीधा क्रॉस कर जाएँ तो फिर आगे पलांगी और फिर फॉरवर्ड कऊटा की रूट शुरू हो जाती हैं। तो महमूद गली भी एक जंक्शन है जहाँ से मुख्तलिफ साइड्स पर रास्ते जाते हैं। जिस तरह के लसडन्ना जो है वो एक जंक्शन है ना, तो है भी बहुत प्यारा हिल स्टेशन। ऑल्दो यहाँ पर स्टे के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है महमूद गली में।
यहाँ से रास्ते दो हो रहे थे। मेरा ख्याल है ये जो रास्ता लेफ्ट पे जा रहा है ये पलांगी की तरफ जा रहा है, हम लेकिन ये कि हमने महमूद गली से हो के कंटिन्यू करना है तो हम राइट पे रहते हैं। बड़े प्यारे प्यारे मीडोज भी मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी सड़कें ऊपर जा रही हैं। लेकिन ये इलाके क्योंकि आर्मी डोमिनेटेड एरियाज़ होते हैं तो इसी तरह जो सड़क ऊपर जा रही है उसके ऊपर नहीं चले जाना चाहिए। हो सकता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो, तो आई वॉन्ट रिकमेंड इट। सड़क बहुत मज़े की है और बिल्कुल स्पॉटलेस है, साफ़ सुथरी सड़क है, कहीं से रफ पैच नहीं आया। लसडन्ना अब नज़र आना शुरू हो गया। ये चेक पोस्ट है लसडन्ना की, पुलिस की चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है, तो मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पे रुकना होगा। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि एंट्री होनी है तो साइड पे रोकते हैं। यहाँ पे एंट्री करा ली थी वियर्स। और अब ये ये जो मैन महमूद गली बाज़ार, इसको बाज़ार नहीं, छोटे से 2-3 चाय के होटल, दुकानें और एक स्टॉप है यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है जो बाग भी जा रही होती है या जो रावला कोट जा रही होती है या जीला जा रही होती है, तो ये मतलब एक हॉल्ट है वहाँ यहाँ पे। और यहाँ पे रुकने की एक बड़ी ख़ास वजह और भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपके लेफ़्ट पे नज़र आएगा, बहुत ही प्यारा बना हुआ गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है। इसको कहते हैं कि मतलब ये है रेस्ट हाउस महमूद गली का। मैं इसमें ठहरा भी हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का रेस्ट हाउस है, हर फैसिलिटी, गर्म पानी, इवन सर्दियों गर्मियों में आप जब भी आएँ ये ओपन होता है। तो 3000 इसका रेंट होता है, बड़ा नॉमिनल सा रेंट है। काफ़ी बड़ा सारा एक टाउन सा आ गया है और काफ़ी सारी शॉप हैं, मार्केट है पूरी और मिक्स टाइप की शॉप्स हैं। कोई पुरानी स्टाइल की है, कोई बड़ी ज़बरदस्त सी बनी हुई है, तो कुछ नई भी बनी हुई है। तो नाम यहाँ पे ये देखें, नेशनल बैंक की बिल्डिंग भी बनी हुई है, नाम कहीं लिखा नहीं है। सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, गखताड़
कखदड़, अच्छा ये बड़ा मशहूर टाउन है यहाँ का और काफ़ी बड़ा टाउन है, बड़ी मेन जगह है। तो कखदाड़ आ गया, अब आगे पलांगी आना है। बड़ा ज़बरदस्त सा स्टील का ब्रिज आ गया है और मैं इस ब्रिज का इंतज़ार कर रहा था। इनफैक्ट एक डेढ़ साल पहले की बात है जब मैं इधर आया था मील फरी मीडोज पे, और वसीम भी मेरे साथ थे। तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आई थिंक एक ज़बरदस्त सा चश्मा था और अम्मा रुके थे, पानी पिया तो बहुत ज़बरदस्त उसका पानी था। वो आज तक उसका जो पानी का टेस्ट है वो जहन में है। तो लेकिन नज़र मुझे नहीं आया, देख रहा हूँ अगर कहीं आया तो वो अपनी जो वाटर बॉटल्स हैं वो करूँगा। चश्मा मुझे याद है कि बहुत ही ज़बरदस्त था और ये पलांगी से ज़रा सी पहले आता था, तो अब तकरीबन पलांगी के करीब ही हैं। अभी देखते हैं आगे। ये पलांगी बाज़ार इसको कहते हैं और ये पलांगी काफ़ी बड़ा टाउन है, मुफ्ताज़ाबाद भी इसे कहा जाता है। और ये है इसका ट्रेडमार्क ब्रिज, यानी अभी हम रिवर के राइट बैंक पे थे और अब हम रिवर के लेफ़्ट बैंक पे ट्रेवल करेंगे आगे फॉरवर्ड कोटा तक। तो ये काफ़ी बड़ा बाज़ार आता है रास्ते में और काफ़ी डेवलप किस्म का बाज़ार और बड़ा छोटी छोटी मतलब ये इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ कंजस्टेड मार्केट। तो हालांकि मैंने फॉरवर्ड कोटा शहर में भी देखा, वहाँ भी बाज़ार अच्छे भी हैं लेकिन कुछ तंग भी हैं। लेकिन ये कि ये यहाँ पे बाज़ार बेहतर हैं, घर भी अच्छे बने हुए हैं और इट्स अ मेन एंड फेमस टाउन ऑफ पलांगी। आप देखें बैंक की भी ब्रांचेस हैं, एटीएम्स भी हैं और ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। शहर के अंदर एंटर हो गए हैं और मार्केट्स शहर की आ रही हैं और काफ़ी जो है वो गुंजान अपार्ट टाइप का शहर है। ज़ाहिर है ये कैपिटल है हवेली डिस्ट्रिक्ट का। नीचे से जो रास्ता जा रहा है वो डायरेक्ट मतलब शहर को बाईपास करता है तकरीबन, और हिला वाटरफॉल के लिए मील फेरी मीडोज दराजी पीर के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेकिन क्योंकि जैसे कि मेरा तरीका है कि मैं जब भी जाता हूँ किसी भी जगह पे तो वहाँ के जो शहर हैं उनके इंटरनल मार्केट्स में से होता हुआ गुजरता हूँ और बड़ा डिटेल रिव्यू उसका लेता हूँ ताकि शहर का लाइफस्टाइल आपको समझ आ सके और मतलब ये कि आसानी हो सके कि मतलब शहर में किस तरह की रूटीन लाइफ होती है। तो और बड़ा मज़ा भी आता है, ऐसा लगता है कि खुद बंदा उस शहर में घूम रहा है। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो शहर के अंदर से गुजर रहे हैं। यहाँ कोई आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं और हम अभी शहर के मेन बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो ये सारा का सारा ही बाज़ार है, लेकिन ये कि शहर का जो पुराना ओल्ड बाज़ार है बड़ा कंजस्टेड है लेकिन बहुत खूबसूरत बाज़ार है। जैसे कश्मीर के टिपिकल बाज़ार होते हैं जहाँ हर लाइफस्टाइल मतलब हर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ अवेलेबल होती है और छोटी सी जगह पे मतलब आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के साथ जो है बहुत सारी शॉप्स नज़र आती हैं। तो ये अब हम तकरीबन उस जगह पे एंटर होने जा रहे हैं जो शहर का जो है कोर ऑफ द सिटी जिसको ये व्यूज़ इसका पुराना बाज़ार आप देख रहे हैं कितने मज़े का टिपिकल जो कश्मीरी स्टाइल का बाज़ार है और हर किस्म की दुकानें मौजूद है। ऊपर जो रास्ता जा रहा है वहाँ होटल है, लेफ्ट जो जा रहा है जहाँ मैं रात को आज स्टे करूँगा। तो लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन अभी आगे है।
तो ये आगे हैं सिविल कोर्ट्स हैं। ये पूरे हवेली डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट्स यहीं पे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड कोटा जो है उसका कैपिटल है। सामने एस्कॉम का टावर भी आपको लगा नज़र आ रहा है। और अब हम तकरीबन यहाँ से शहर से बाहर निकलते हैं, वो इलाका शुरू हो गया। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये जो बाहर से रोड आ रही है ये वो बाईपास था जो राइट से आ रहा है, जिसको हमने छोड़ा था और हम हो गए थे शहर के अंदर वाले रास्ते से। तो ये बैंक स्क्वायर इसको कह लें। सारे बैंक्स हैं यहाँ पे, सारे एटीएम्स हैं और तकरीबन सारी बिल्डिंग्स जैसे नादरा वगैरह और ये इस तरह के ऑफिस भी यहाँ पे हैं और साथ साथ मार्केट्स भी हैं। तो छोटा शहर नहीं है 15-20 मिनट से तो ये बाज़ार ही नहीं ख़त्म हो रहे। और इसके लेफ़्ट राइट जो आबादी हैं वो अलग है। यहाँ पे नीचे राइट पे वो ये नादरा का ऑफिस भी आ गया। ये सब यहाँ फॉरवर्ड कोटा तक मैं कैसे पहुँचा, ये सारा रास्ता मैंने आपको दिखाया। और अब फिर आगे कंटिन्यू करते हैं आज की डेस्टिनेशन की तरफ। हमारी आज की डेस्टिनेशन है आलन शुमाली, जो कि फॉरवर्ड कोटा का एक मॉडल विलेज कह लें, छोटा सा टाउन कह लें। बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार बना हुआ है। उधर मस्जिद, स्कूल, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ आर्ट। तो आलन शुमाली का रास्ता भी बहुत प्यारा है और नाम भी बहुत प्यारा है। ऐसा लगता है कि अर्तुगरुल ड्रामे का में से वो हानली बाज़ार था। तो वाकई ये बहुत प्यारा जो है वो टाउन है और अब उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आज का व्लॉग वहीं पे एंड करेंगे। और आलन शुमाली एक जंक्शन भी है, दर्रा हाजी पीर और दूसरी जगहों के लिए रास्ते भी जाते हैं वहाँ से। ये आर्मी की कोई इंस्टॉलेशन आ गई हैं। ज़ाहिर है ये बॉर्डर एरिया सारा, तो उस वजह से आर्मी डिप्लॉय होती है यहाँ पे। और इस पे कोई कैंप ही है ये आर्मी का और रास्ते में ही ये पड़ता है। और ये था बीएस मेन जंक्शन है, ये भी एक बहुत ज़रूरी। यहाँ से सीधा अगर चले जाएं तो आप हिला वाटरफॉल की तरफ चले जाते हैं, मुर्शिदाबाद आते हैं और कई इंपॉर्टेंट इलाके आते हैं। लेकिन लेफ्ट हमने जाना है, आलन शुमाली की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। और सड़क अच्छी है, ठीक है। कहीं कहीं से बीच में थोड़ी डैमेज पीस भी आ जाता है। और अभी हमने काफ़ी ज़्यादा हाइट चढ़ी है, क्योंकि आलन शुमाली फॉरवर्ड कोटा के मुकाबले में काफ़ी हाइट पे है। और बड़ी हैरत होती है इतने फार फ्लंग एरिया में अच्छा भला डेवलप किस्म का टाउन। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मॉडल टाउन और मॉडल विलेज, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फिर एक मेजर जंक्शन भी है, दर्रा हाजी पीर की तरफ रास्ता जाता है, नील फेरी मीडोज़ की तरफ जाता है और बहुत से खूबसूरत मकाम वहाँ से आते हैं। तो आलन शुमाली दिखाने का मकसद यही था कि ये मेजर टाउन है, डाइवर्जन भी आती है यहाँ से और ऑब्वियसली खूबसूरत तो है।
ये स्टार्ट हो गया हालन शुमाली बाज़ार, और ये शुरू में छोटा सा बाज़ार आता है। ये यहाँ से जंक्शन हो रहा है, आप जो राइट पे 9 किलोमीटर है नील फेरी मीडोज़, और अगर हम सीधा जाएंगे तो यही दर्रा हाजी पीर भी जा रहा है, और रानी बाग भी यही इलाका मतलब यही रास्ता जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ, आपको मज़ीद डीपली टाउन दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत किस्म का टाउन बना हुआ है, और बिल्डिंग्स भी देखें आप, इनके स्कूल्स देखें। आगे एक मस्जिद है, वो भी बहुत प्यारी बनी हुई है। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी डेवलप किस्म का टाउन है, और इस इलाके की ख़ास बात यही है कि यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज़ में भी अच्छी डेवलपमेंट है। जैसे वो दूसरी साइड है खुर्शीदाबाद, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। तो आगे रानी बाग तो हम नहीं जा रहे, हालन शुमाली तक ही आना था, लेकिन ये कि आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि किस कदर खूबसूरत इलाका है। अभी आप लेफ़्ट हैंड पे देखें, सारा दूर दूर के पहाड़ और बहुत हाइटेड किस्म के पहाड़ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर एरिया के। वो तो हो सकता है कि इनमें से कुछ इलाके बॉर्डर के उस तरफ भी हों। हमारे राइट पे पड़ता है नील फेरी मीडोज़, जो कि बहुत ही मशहूर जगह है, और बिल्कुल टॉप पे पहाड़ के एक झील सी बनी हुई है। Look at the beauty spreaded all over the places. कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़, और बादल कितने गहरे हैं उस पर। और आई डोंट नो विच माउंटेन्स आर दे। दर्रा हाजी पीर के लिए भी रास्ता यहीं से जाता है, लेकिन ज़ाहिर है वो तो दूर है। नील फेरी मीडोज़ करीब है, लेकिन ये वो वाले पहाड़ नहीं लग रहे, क्योंकि वो आगे ऊपर की तरफ जो है मीडोज़ बने हुए। मैचलेस ब्यूटी है इस एरिया की, और देख लें कि किस कदर टॉप ग्रीन है, और कोई ख़ास आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ भी है वो खूबसूरत घर बने हुए हैं, और छतें बड़ी प्यारी बनी हुई हैं घरों की, और इवन प्राइवेट स्कूल भी मैंने देखे यहाँ पे। तो अच्छी बड़ी मैनेज किस्म की मतलब यहाँ पे आबादी है, और शॉप्स भी साफ़ सुथरी अलग से करके बनी हुई हैं। छतें ख़ास तौर पे घरों की बहुत आउटस्टैंडिंग है। जो भी घर नज़र आ रहा है उसकी छत आप देखें कितनी खूबसूरत है। और ये वो मस्जिद है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत वाइट और ब्लू टाइल से बनी हुई, और बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म की बनी हुई है। तो मस्जिद बहुत प्यारी थी। ये मुझे याद है पिछली बार भी मैं आया था तो मैंने देखी। और अब आप सामने ज़रा देख लें क्या सीनरीज हैं, मेस्मराइजिंग सीनरीज, यहाँ से नज़र हटाने का दिल ही नहीं करता। और हालन शुमाली मुझे याद रह गया था जब मैं पहले भी आया था इस विलेज में, तो मेरा दिल था कि इसको डिटेल में एक्सप्लोर करूँगा और यहाँ पे टाइम भी गुजारूँगा। पिछली बार भी यहाँ हम रुके थे और काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। ये देखें आप स्कूल और बच्चे वहाँ पे खड़े हुए थे। तो ओवरऑल बहुत ही इनक्रेडिबल जगह है। और रानी बाग को भी यही रास्ता जा रहा है, लेकिन वहाँ नहीं जाते, बस यहीं पे कहीं थोड़ी सी ऐसी जगह जहाँ पे व्यू अच्छा हो, तो वहाँ पे भी थोड़ी देर का हॉल्ट करेंगे और आज का व्लॉग वो वहीं पे एंड भी करेंगे। मेरा मकसद ये था। यहाँ पे व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ नीचे से व्यू लेते हैं। एक पानी की छोटा सा चश्मा कह लें, स्ट्रीम कह लें, यहाँ पे आ रही है और फिर ये यहाँ नीचे से जाके और फिर उस तरफ चली जाती है। इस जन्नत नज़ीर वादी को कहते हैं हालन शुमाली। सामने वाले पहाड़ बहुत फैसिनेटिंग है, किस तरह बादलों के अंदर हैं, अमेजिंग। ये है व्यूअर्स हालन शुमाली, बहुत प्यारा सा गांव कह लें, गांव ही है लेकिन बहुत डेवलप गांव है, जैसे कोई मॉडल विलेज हो। आप देखें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स तक यहाँ पे बने हुए थे और बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं। घर देखें ज़रा नीचे कैसे बने हुए हैं।
और फिर ऊपर दूर दूर के गांव। इस तरफ देखें, कौन से मीडोज़ हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनक्रेडिबल है। और फिर ये देखें, mesmerizing beauty। सो वियर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग हालन शुमाली और फॉरवर्ड काउटा के बारे में। फॉरवर्ड काउटा शहर भी मैंने आपको पूरी डिटेल में दिखाया, और फिर ये जन्नतनुमा हालन शुमाली। जब भी आइए यहाँ ज़रूर रुकिए, यहाँ रुकने का जो मज़ा आएगा और आपकी रूह में उतर जाती है इस जगह की खूबसूरती। पीछे आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह घर बने हुए हैं, और फिर टॉप पे देखिए कैसे कैसे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ इजाज़त लेने का। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और व्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, आपसे इजाज़त चाहता हूँ यहाँ हालन शुमाली से। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।